चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का मेरे प्यारे बच्चों ऑफिशियल मॉडल से, ठीक है ना। ऑफिशियल मॉडल पेपर आप सभी बच्चे के लिए लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देखेंगे पूरा नहीं आधा भी देख लेते हैं ना तो बायोलॉजी के परीक्षा के दिन आप लोग भौकाल करके आएंगे परीक्षा में, 100% वादा है, जरूर देख के जाएंगे। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है, बायोलॉजी जीव विज्ञान यहाँ पर देखिए लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन अभी बताएंगे मॉडल पेपर पर। पीडीएफ वगैरह लेना है इस नंबर पे आप लोग संपर्क करिएगा 7201925280 पे, ठीक है। चलिए बाबू शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, समझने का प्रयास करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? अगर बात कर दिया जाए मेरे पास 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बाह्य निषेचन मतलब बाहर से निषेचन आपका किसमें होगा? कहता मेरे बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल पोलराइजेशन पूछा है मेरे बच्चों अकोस का बात पे, ठीक है। मतलब बाहर से निषेचन आपका किसमें होता है? देखिए, बाह्य निषेचन जो होता है बाबू, ये आपका मेढक में होता है। मेढक में आपका क्या होता है? तो बाह्य निषेचन मतलब बाहर से निषेचन होता है। एक नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते मेरे प्यारे बच्चों आपका भी मेहनत होना चाहिए, पूरा मेहनत करते रहो, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? काफी इंपोर्टेंट, 2021 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखिए बाबू, ईस्ट में प्रजनन का बात पे, ठीक है। तो देखिए ईस्ट में प्रजनन जो है मेरे प्यारों से पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होता है? देखिए ईस्ट में प्रजनन का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारों तो ये आपका मुकुलन के माध्यम से होता है। किसमें होता है मेरे प्यारों? ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है मेरे प्यारों? मुकुलन के माध्यम से होता है। सभी बच्चे याद रखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप सभी बच्चे क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, लगाते चलेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर बिल्कुल ना छूटे और सभी बच्चे भौकाल करते चले मेरे प्यार और धुआं धुआं करते चलेंगे। आइए देखिए मेरे प्यार, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण बनाता है? अब देखिए कहता है मेरे प्यार, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण पोष आपका कौन बनाएगा? सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार, लगाते चलेंगे मेरे प्यार, ध्यान से समझिएगा। कहता है नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण आपका कौन बनाएगा? तो ये देखेंगे द्वितीयक केंद्र, जिसे बाबू आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है, ये आपका क्या करता है? नर युग्मक के संयोजन के पश्चात जो है बाबू ये आपका भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगे रहिए और एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते मेरे प्यार आप लोग भी पूरा क्लास जरूर देख के जाइए। अब देखिए कहता मानव में, कहते हैं मानव मादा के अंडाशय से अंडा निकलना, ये आपका क्या कहलाएगा? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, मानव मादा से अंडाशय से अंडा निकलना ये आपका क्या कहलाएगा? सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मानव मादा से अंडाशय से अंडा निकलना का प्रतिक्रिया ये जो ना, ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार? ये आपका जो है ना अंड जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंड जनन कहलाएगा। सभी बच्चे सॉरी अंडोत्सर्ग लगाइए, अंड जनन नहीं, अंडोत्सर्ग लगाइए यहाँ पर, काफी इंपोर्टेंट है और सभी छपने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यार आपके एग्जाम में, ठीक है। सभी बच्चे छापते चलेंगे और लगाते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है मेरे प्यार? लीडिंग कोशिका पाई जाती है, काफी इंपोर्टेंट और 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया। लीडिंग कोशिका का बात रहे मेरे प्यार, ठीक है। देखेंगे लीडिंग कोशिका मेरे प्यार ये आपका पूछा जा रहा है पाई जाती है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, लीडिंग कोशिका जो है ना मेरे प्यार 5 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे छापेंगे। लीडिंग कोशिका का अगर बात कर दिया जाए ना, चलेंगे तो ये आपका कहां पर? वृषण में पाया जाएगा। कहता है मेरे बच्चों इन दी टेस्टिकल जिसे बोला जाता है, इसी में, ठीक है। तो 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यार 6 नंबर क्वेश्चन, मानव में निषेचन आपका होता है। कहता है मेरे प्यार पोलराइजेशन पूछा जाएगा टेक देखेंगे प्लेस इन ह्यूमंस का अगर बात करें, मतलब मानव में जो है ना निषेचन आपका किसमें होगा? सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। देखेंगे मानव में निषेचन जो आपका होता है मेरे प्यारों, ये आपका किसमें होता है? ये आपका जो हो जाएगा मेरे प्यारों फेलोपियन नलिका में, मतलब फेलोपियन ट्यूब में। मानव में निषेचन किसमें होता है? फेलोपियन ट्यूब मतलब फेलोपियन नलिका में, याद रखेंगे। 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारों? ऑप्शन डी। अब चलेगा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होता है? मतलब बाबू कहने का अर्थ यह कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण यानी कि कंट्रोल होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो देखेंगे किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होता है। तो ये आपका जो है ना मेरे प्यार नियंत्रण मतलब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। तो ये आपका कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो देखेंगे आपका हार्मोन का अगर बात कर दिया जाए
तो FSH एंड LH एक ऐसा हार्मोन है बाबू जिसके माध्यम से अगर बात कर दीजिए ना तो अंडोत्सर्ग की क्रिया जो है ना आपका नियंत्रण मतलब आपका क्या होगा कंट्रोल होता है। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है, लगे रहिए और एक भी क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार जो परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, यही कहना मेरे प्यार जो पूरा क्लास आप लोग जरूर देख के जाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सट्रोली कोशिका पाई जाती है। सट्रोली कोशिका का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार जो ये आपका पाई जाती है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार जो क्या लगाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सट्रोली कोशिका का अगर बात कर दिया जाए ना तो वृषण में पाया जाएगा, टेस्टिस में, ठीक है ना। तो 8 में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन नंबर बी, ये आपका किसमें पाया जाएगा वृषण में, याद रखेंगे, ठीक है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस स्कोर करना तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 72 091 25 280 संपर्क नंबर यहाँ पर है। तो आप लोग इस पे मैसेज या कॉल करिए और जल्दी परचेज करिए। मानव मादा का गर्भकाल आपका क्या होता है, 9 नंबर में चलेंगे मेरे पास जो किसका बात रहे पे मानव मादा का, मानव मादा जो है इसका गर्भकाल, ठीक है ना। गर्भकाल का अगर बात किया जाए आपका क्या होगा, ठीक है। तो मानव मादा का गर्भकाल जो होता है ना 270 दिन, अगर इसे हम भाग दे दें 9 से, यानी कि जो है ना 9 या 27 सुनना यहाँ आ जाएगा 30, मतलब अगर बात किया जाए 9 महीना हो जाएगा बाबू। आंसर क्या लगेंगे यहाँ पर सी, दिन में पूछेगा तो 270 दिन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी बच्चे लगाइए। आइए देखिए कहता है मेरे बच्चों कोरक की गुहा कहलाती है। 10 नंबर में आप सभी को लगाना है, कोरक की गुहा जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, ठीक है। देखेंगे कोरक की गुहा का अगर बात किया जाए, पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, सभी बच्चे आंसर दीजिए। देखिए बाबू समझने का प्रयास करेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे, बोलिएगा ना एक एक क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं। आइए कोरक की गुहा क्या कहलाती है, तो ये आपका जो है ना सीलोम कहलाएगी। कोरक की गुहा क्या कहलाएगा, सीलोम कहलाएगा। सभी छात्र को याद रखना है। 10 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी सीलोम। आइए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, कहता है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। 11 नंबर क्वेश्चन, स्तनपायी जीव जो है मेरे प्यारे बच्चों इसमें नर हार्मोन की उत्पत्ति का बात रहे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्तनपायी जीव में नर हार्मोन की उत्पत्ति पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ होती है, सभी बच्चे लगाएंगे। तो ये आपका जो है ना अंडकोश में हो जाएगा। स्तनपायी जीव का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है नर हार्मोन, नर वाला हार्मोन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्पत्ति कहाँ होगा, तो अंडकोश में ही होगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी अंडकोश में, ठीक है। अब चलेगा 12 नंबर क्वेश्चन, कहता है नर जनन शुक्राणु कोशिका आपका उत्पन्न करती है। लगाते चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, नर जनन शुक्राणु कोशिका आपका क्या उत्पन्न करेगा, तो ये आपका शुक्राणु के जनन द्वारा उत्पन्न होगा। किसके द्वारा बाबू, शुक्राणु जनन द्वारा उत्पन्न होगा, ठीक है ना। याद रखेंगे 12 नंबर में विकल्प ऑप्शन क्या होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कॉपर टी रोकता है, कहता है मेरे प्यार कॉपर टी। अब देखेंगे कॉपर टी का अगर बात किया जाए ये आपका क्या रोकेगा, ठीक है ना, कॉपर टी। देखिए कॉपर टी का अगर बात करें ना मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा निषेचन रोकेगा, मतलब फोल्डाइजेशन की प्रतिक्रिया रोकेगा। 13 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, याद रखिएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है स्तनपान अनावर्त आपका संबंधित है। अब समझेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यार बच्चों, स्तनपान अनावर्त का अगर बात कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए स्तनपान अनावर्त जो है ना ये गर्भ निरोध जो है ना, गर्भ निरोध की अस्थायी विधि से आपका संबंधित है स्तनपान अनावर्त, याद रखेंगे। 14 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। चलिए 15 नंबर में चलेंगे, जनसंख्या का अध्ययन जो है बाबू क्या कहलाएगा मेरे पास, दी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्किल का अगर बात किया जाए, सभी बच्चे लगाएंगे। देखिए जनसंख्या का अध्ययन का अगर बात कर दिया जाए ना, ये डोमोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमोग्राफी। सभी बच्चे याद रखेंगे। 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी डोमोग्राफी कहलाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगे रहिए। अब चलेगा मेरे प्यार मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या है। अब देखिए मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव जनसंख्या वृद्धि दर का अगर बात कर दिया ना तो ये आपका क्या है, अस्थिर। क्या होगा बाबू, मानव जनसंख्या वृद्धि दर आप क्या लगाएंगे, अस्थिर लगाएंगे। 16 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर देख लीजिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या देखेंगे, मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, सभी बच्चे लगाएंगे। मानव का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, मानव द्वारा सभी बच्चे लगाएंगे, मानव द्वारा सबसे बड़ी कठिनता का सामना। तो देखिए सबसे बड़ी कठिनता का अगर बात कर दिया जाए तो ये जनसंख्या विस्फोट लगाएंगे, पॉपुलेशन देखेंगे एक्सप्लोनेशन, ठीक है ना। तो 17 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए लगाएंगे, याद रखिए। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, घोंघा में लिंग निर्धारण आपका मेरे प्यार चो किसमें देखा गया है, ZZ/ZW। इस तरह का लिंग निर्धारण पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, किसमें देखा गया।
18 नंबर में देखेंगे तो इस प्रकार का लिंग निर्धारण जो है ना घोंघा में देखा गया, घोंघा में हो जाएगा। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार, तो ऑप्शन नंबर ए घोंघा में। अगला देखिएगा, कहता है मनुष्य में एबीओ रक्तदाता समूह आपका क्या दर्शाएगा, 19 में चलेंगे। एबीओ का बात किया जाएगा, एबीओ रक्तदाता समूह आपका क्या दर्शाएगा, तो देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, ठीक है। देखिए 19 नंबर में अगर बात करें ना मेरे प्यार, तो एबीओ रक्तदाता समूह, तो बी और सी, बी में क्या है, बहुअलील और सहप्रभाविता, दोनों उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या लगेंगे, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक के नियम आपका किसने प्रस्तावित किया, 20 नंबर में चलेंगे, ठीक है। आनुवंशिकता का नियम आपका पूछा जा रहा है, किसने प्रस्तावित किया। आनुवंशिकता का नियम, अगर आनुवंशिक के पिता पूछेगा आनुवंशिकता का नियम किसने दिया, तो ये आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। और एक क्वेश्चन और, मेंडल जो है ना मेरे प्यारों, मेंडल साहब जो था वो कौन सा पौधा लिया था, तो ये आपका मटर का पौधा लिया था। कौन सा मटर आपका मेरे प्यारों, गार्डन मटर का पौधा लिया था, सभी बच्चे याद रखेगा, ठीक है। तो 20 में उत्तर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, कोई दिक्कत। अगला देखिए, अनुवंशिक शब्द किसने प्रस्तावित किया, लगाते चलेंगे मेरे पास 21 नंबर। अब देखिए अनुवंशिक शब्द किसने दिया, शब्द का पहला बात पे शब्द देता तब तो सबसे बड़ा तो शब्द देने वाला है, तो देखिए बेटसन ने दिया था। और देखिए अनुवंशिक का खोज किसने किया था, मेंडल ने किया था, ठीक है। चलेंगे तो इसमें आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 22 में चलेंगे। कहता है व्हाट इज दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम का अगर बात कर दिया जाए, 22 नंबर, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका क्या होगा, 47 हो जाएगा, 47, ठीक है ना। 22 में उत्तर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। लगाते चलेंगे। अगला देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे कहता है ट्रिकियम एक्टिवम पूछा जा रहा है मेरे प्यार, चो क्या लगाएंगे, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ट्रिकियम एक्टिवम, ठीक है ना। ट्रिकियम एक्टिवम का अगर बात कर दिया जाए, सभी बच्चे लगाते चलेंगे ट्रिकियम एक्टिवम, ठीक है। देखिए ट्रिकियम एक्टिवम जो है ना एक प्रकार का हेप्लॉइड है, क्या है बाबू, हेप्लॉइड है, याद रखेंगे। 23 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, हेप्लॉइड है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे कहता है स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र आपका होंगे। अब चलिए बाबू, स्त्री मनुष्य जो है इसमें गुणसूत्र आपका क्या होता है, ठीक है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आप सभी बच्चे उत्तर दीजिएगा, क्या होगा। अब देखेंगे कहता है फ्रॉम विच क्वांटिटीज विल देयर पूछा जाए मेरे प्यारों, ठीक है ना। थर्ड्स इन देखिए वुमेन का अगर बात किया जाए तो देखेंगे 44 प्लस में आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारों, एक्स लगाएंगे, और यही ये स्त्री का हो गया। और यहाँ पर हम पुरुष का अगर बात करें ना, पुरुष का अगर बात कर दे, ये आपका क्या आता है 44 प्लस में क्या लगाएंगे, एक्स और वाई ग्रुप लग जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो बढ़िया तरीके से लगाइए। अगला पढ़िए, एक संकर क्रॉस जीनोफिटिक अनुपात क्या होता है, सभी बच्चे और देखिए एग्जाम में या तो एक संकर पूछेगा, ठीक है ना, या तो मेरे प्यार से द्विसंकर पूछेगा, द्विसंकर, ठीक है, या तो एक संकर या तो द्विसंकर। तो देखिए यहाँ पर किसका बात पे, एक संकर क्रॉस का। सबसे पहले एक संकर का हम बताना चाहेंगे, तो एक संकर क्रॉस का अनुपात जो होता है ना, ये आपका 1:2:1 होता है। और द्विसंकर का अगर बात कर दिया जाए 9:3:3:1 होता है, ये आपका द्विसंकर का हो गया। एक संकर का एक अनुपात देखेंगे तो यहाँ पर आपका किसका बात पे, एक संकर का ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बढ़िया तरीके से लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, देखिए एक ही स्थान पर 26 नंबर में देखेंगे पूछा जा रहा है क्या, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन, ठीक है ना, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति है वो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। 26 नंबर तो देखेंगे उसे जो है ना बहुअलील कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुअलील कहेंगे, याद रखिएगा। 26 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए बहुअलील। एक ही स्थान पर रहेगा, ठीक है ना, उसका क्या होगा, विभिन्नता अलग अलग होगा, तो वो बहुअलील कहलाएगा। सप्रभाविता मत लगा दीजिएगा यहाँ पर प्लीज। 26 नंबर में आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 27 देखिए, सबसे अधिक गुणसूत्र वाला, समझेगा, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र इनमें से कौन है, सबसे ज्यादा अधिक, ठीक है ना, सबसे ज्यादा अधिक गुणसूत्र का बात है ना। देखिए कहता है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र कौन है। देखिए सबसे अधिक और सबसे कम वाला का अगर बात कर दे ना, तो सबसे अधिक और सबसे कम जो गुणसूत्र आपका पाया जाता है बाबू, ये आपका गुणसूत्र 1 और Y में होता है, और सबसे ज्यादा अधिक भी होता है इसमें, ठीक है। 27 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अब देखिएगा दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित आपका करता है, लगाते चलेंगे 28 नंबर। देखेंगे बाबू सभी समझने का प्रयास करेगा, दात्र कोशिका अवरक्तता क्या प्रदर्शित करेगा, ठीक है। देखिए प्लियोट्रोपी के माध्यम से करेगा, किसके माध्यम से, प्लियोट्रोपी के माध्यम से। 28 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में
तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। सभी से मेरा आग्रह यही रहेगा कि वीडियो को लाइक करिए, 72 091 25 280 इस नंबर पे संपर्क करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग गेस क्वेश्चन जरूर से जरूर परचेज करिए, ताकि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो एग्जाम हॉल में तबाही करने में। ठीक है, चलिए बबुआ, तो ये आप लगा दिया ना पीलियोट्रोपी, देख लेंगे 28 में आंसर क्या लगेंगे, सी पीलियोट्रोपी। 29 देख लीजिए, कहता है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सा आनुवंशिक बीमारी होती है, कमेंट करिएगा। 21वें गुणसूत्र का अगर बात कीजिए, 21वें गुणसूत्र, ठीक है, इसमें ट्राइसोमी में अनुवंशिक में पूछा जरा कौन सी बीमारी यहाँ का पूछा जरा होती है, तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम लगाएगा। कौन सा बीमारी होगा बबुआ, डाउन सिंड्रोम होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बैक्टीरिया का खोज आपका किसने किया, लगा दीजिएगा, बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्ष देखेंगे अगर बात कर दिया तो एग्जाम में आपका पूछा गया है। बैक्टीरिया का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो ये ल्यूएन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब कोई पूछ देगा ये तो पता है, लेकिन ये कब किया था, कब किया था, ठीक है ना। बैक्टीरिया का खोज किस दिन देखेंगे, ठीक है ना, कौन सा ईस्वी में, तो देखेंगे 1669 ईस्वी में किया था। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से अगर देखेंगे, हम देखे थे लगभग जो है ना 2000 कितना में 14 सॉरी यानी कि 19 में से सॉरी 18 में से 2 गया 16, यानी कि जो है 2008, ठीक है 2018, यानी कि 2017 में ये क्वेश्चन हम पढ़े थे। ठीक है, देख लीजिए 17 3 20 यानी कि 25 3 18, 8 साल हो गया, तो देख लीजिएगा 1669 ये शायद होगा मेरे हिसाब से, चेक कर लीजिएगा आप लोग, गूगल कर लीजिएगा। डफ यानी कि साना हुआ आटा, इनमें मुलायम इसका हल्का, अब सनी समझने का, यानी कि साना हुआ आटा जो है बाबू, पूछे जाए किसके कारण मुलायम हल्का हो जाता है, देखेंगे इसमें जो है ना CO2 मिला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 31 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए याद रखेंगे। 32 नंबर देख लीजिए, दही एवं पनीर। अब देखिए ये उत्पादक आपका क्या है, 32 नंबर में चलेंगे, दही और पनीर। दही और प्लस मेरे प्यार से किसका मतलब है, पनीर का। तो ये केसिन के किण्वन का अगर बात कर दिया ना, केसिन के किण्वन से क्या होता है, पनीर प्राप्त होता है, याद रखेंगे। 32 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इडली डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है, देखेंगे इडली प्लस डोसा, इसका मतलब मेरे प्यार से इडली प्लस मेरे प्यार से क्या है, डोसा है ना, इसके आटे में कौन सा सूक्ष्म, देखिए इसमें जो है ना ईस्ट पाया जाता है। 33 में यही होगा, बिल्कुल यही होगा, ईस्ट पाया जाता है। इडली डोसा के आटे में मेरे प्यारे क्या पाया जाता है, तो ईस्ट पाया जाता है, आप सभी को याद है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, लगाते चलेंगे बाबू। 34 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन प्रतिजैविक आपका क्या उत्पन्न करेगा, 34 में चलेगा, आप लोग जल्दी बताया जरा। तो देखेंगे पीनोपेटम करेगा, पीनोपेटम, ठीक है ना। 34 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन मेरे पेटम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बाबू, कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है, सभी बच्चे छापिएगा। चलिए 35 नंबर में आप सभी को आंसर देना। जैव उर्वरक का अगर बात कर दिया जाए, तो जैव उर्वरक में अगर पहला नंबर में हम जो बात कर दिए माइकोराइजा होगा, क्या होगा मेरे प्यार चो, माइकोराइजा हो जाएगा। दूसरा में हम यहाँ पर बात कर दे तो किया हो जाएगा। तीसरा में अगर बात करेंगे ना, यहाँ पर क्या आ जाए, एजो वेक्टर हो जाएगा, मतलब मेरे प्यार चो एजो वेक्टर हो जाएगा। तो देख लीजिए, यानी कि सभी उत्तर यहाँ पर जो है ना, सभी उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो। अगला चलिए, कहता है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। अब चलेगा बाबू, ब्रेड जब बनाया जाता है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। तो देखिए इसमें जो है ना बाबू, ब्रेड बनाने में अगर बात कर दिया जाए तो इसमें जो है ना ईस्ट का इस्तेमाल होता है। ईस्ट मतलब अगर बात करें मेरे प्यार से बेकर ईस्ट, ठीक है, यदृही का होगा, माफी चाहूंगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। 36 में विकल्प का अगर बात कर दीजिए बबुआ, तो यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, सी। 37 देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, चलेगा। 37 नंबर देखिए, वायुमंडल का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार छो, वायुमंडल, इसमें नाइट्रोजन मतलब N2 गैस जो है बाबू, इसका स्थिरीकरण कौन करेगा, तो देखेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन, नील हरित शैवाल देखिए है, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। 37 बिल्कुल बाबू, साइनोबैक्टीरिया लगाएंगे, क्या होगा मेरे प्यार चो, साइनोबैक्टीरिया वो का कोट्रोस घरसी का सॉरी माफ जाऊंगा, ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट चलिएगा 38 देखिए, दूध से दही बनने, किसका आधार पे, तो दूध से, किससे, दूध से क्या बनेगा मेरे प्यार चो, ये आपका दही बनेगा। ये मेरे प्यार चो इसका कौन सा जीवाणु का उपयोग होता है, जीवाणु का नाम बताइए, जीवाणु का। दूध से दही बनने में देखेंगे अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका क्या होगा,
लैक्टोबैसिलस। बेसिलस लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है जिसमें आपका क्या होता है, दूध से आप दही बना सकते हैं। विकल्प क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक का अगर बात कर दी जाए 2021 सबसे नामी खामी जो होता है वो उर्वरक का पूछा जा रहा है ना। देखेंगे बाबू 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक का जो है ना राइजोबियम है। क्या होगा बाबू, राइजोबियम। उत्तर आप लोग क्या देंगे, तो ऑप्शन डी। अब देखिएगा जैव गैस उत्पादक में प्रयुक्त इष्ट जीवाणु का समूह, जैव गैस उत्पादक में प्रयुक्त जीवाणु का समूह क्या है। देखिए जैव गैस उत्पादक का अगर बात कर दीजिए, इसमें जो जीवाणु का समूह रहता है बबुआ, ये मेथोजोन रहता है। क्या होगा, मेथेनोजेन। ठीक है, आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन क्या लगेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा आपकी स्क्रीन पे, कहता है मेरे बच्चों कोला चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक, कोला चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक आपका क्या है, 41 नंबर में चलेंगे। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, तो ये आपका कैफीन हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, कैफीन हो जाएगा। कोला चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक क्या है, कैफीन हो जाएगा। याद रखेंगे 41 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन चलिए मेरी तरफ से, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, वैसे तो हम बता देते हैं। कहता है नेम ऑफ द गैस मिक्स्ड इन बायोगैस, मतलब बायोगैस का नाम क्या है। तो बायोगैस सबसे पहले आप लोग समझे, मीथेन देखना है आपको, कहां पर दिख रहा है, मीथेन दिख रहा है, मीथेन दिख रहा है, सल्फर, मीथेन तो यहाँ पर भी है, H2S भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बायोगैस नहीं आता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है CH4CO2, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों उत्तर सही है आपका। मीथेन गैस देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी वहां पर लगाइए, देखिए 3 विकल्प है ना, यानी कि 3 गो है यहाँ पर, तो ये वाला लगाइए, 2 गो है ना यहाँ पे, तो ये सही है, लेकिन ये भी सही है। विकल्प क्या होगा, बी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, PDF खरीदना है नंबर पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज PDF लेना है नंबर पे संपर्क जरूर करिएगा। और यहाँ तक देखें अभी फिलहाल लाइव क्लास बंद है, इसके लिए माफी चाहूंगा, ये कुछ टेक्निकल इशू है और साथ ही जो है भोज वगैरह हो रहा है बगल में, तो इसके कारण लाइव क्लास बंद है, क्योंकि अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने का टाइम मिला, तो फिलहाल आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। आशा करते हैं आपको रिकॉर्डिंग क्लास ही ऐसे चलेगा 2-3 दिन तक, तो माफी चाहूंगा आप सभी वजह से। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को शेयर करेगा अपने दोस्त में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा पड़ते। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे लाल।